तो ठीक है गाइस, तो हेलो गाइस, आई एम अथर्व और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम खुद का एक कैलकुलेटर बनाएंगे। लेकिन एक कैलकुलेटर ऑर्डिनरी कैलकुलेटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो कॉलेज में हमने जो कैलकुलेटर पढ़े उसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम इतने ऑपरेशन कर सकते हैं। लेट्स से 12 प्लस 1 उसका आंसर, या फिर 12 माइनस 1। ये दो ही वेरिएबल्स की हम क्या कर सकते हैं, दो ही नंबर्स की हम एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इससे हम बियॉन्ड जाएंगे। हम एक ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे, जैसे कि अगर उस कैलकुलेटर को ये इक्वेशन दूं मैं, कौन सा वाला इक्वेशन, कि उसको बोलो कि भाई 1 + 2 + 7 -10 इसका आंसर क्या होगा। तो ये इन ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करेगा और इस पूरे इक्वेशन को भी सॉल्व कर पाएगा वो। हम ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे, क्योंकि जो हम कॉलेज में बनाते हैं, तो उसके उसके जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसके अंदर हम कभी दो नंबर से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें हम ये सब देखेंगे। ओके, ये हुई फर्स्ट चीज। अब हम क्या करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हम बेसिक से थोड़ा आगे जाएंगे, बेसिक करेंगे, थोड़ा इंटरमीडिएट करेंगे और फिर समझेंगे कि इस कैलकुलेटर को कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो देखेंगे। क्यों? इसकी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्यों बना रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, हम कैसे एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और कैसे एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। इसके लिए भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो हमें पता चलेगी। ठीक है, कौन सी चीजें, जैसे कि यूजर को गाइड कैसे करें वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा कि एक बेसिक सिंटैक्स लिख लेता हूँ इसका मैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है जावा का। अगर आप कोई से भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आपको उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। सी, सारी चीजें सेम होगी, बट लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो इफ यू ओनली नो द पाइथन, और इफ यू ओनली नो द सी और सी प्लस प्लस, देन ओनली देन ऑल्सो यू कैन नो यूज दिस लॉजिक। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉर्मल कैलकुलेटर जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले उससे भी बेसिक बनाएंगे। तो एक नंबर लूंगा, num1 = 10 लिया मैंने। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, num2 10 ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसकी एडिशन डिस्प्ले करूंगा, num1 प्लस num2। और यहाँ पर मैं अगर इसको रन कर दूंगा, यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गया कि क्या आउटपुट है कि 20, 10 + 20 आउटपुट है। बट आई हैव नेवर सीन अ सॉफ्टवेयर लाइक दिस, जहाँ या फिर कैलकुलेटर लाइक दिस, कि जिससे सिर्फ मैं ओपन करूँ और वो मुझे बताए कि 10 + 10 20 होता है। नहीं यार, क्योंकि आई डोंट इवन रिमेम्बर सच सॉफ्टवेयर और सच कैलकुलेटर। तो ये तो कोई कैलकुलेटर नहीं हुआ, ये तो आप सीख रहे हो। तो इसको हम क्या करते हैं कि ऐसा कुछ तो करेंगे जादू, जिससे क्या होगा कि हम यूजर से इनपुट ले पाएंगे। क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेटर में क्या होता है, हम खुद इनपुट डालते हैं। यहाँ पे देखो, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, यहाँ पे मैं खुद उसको बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल कैलसी ओपन करता हूँ। ओके, स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको मैं खुद बताऊंगा कि 12 + 2 क्या है, ये मुझे बताएगा, तभी बताता है। ये नहीं बताता कि 12 10 और 10 सीधा 20 होता है। उसे हम बताते कि मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए होता है स्कैनर क्लास। आप अगर सी यूज कर रहे होंगे तो आप स्कैनफ यूज करेंगे। अगर आप पाइथन यूज कर रहे होंगे तो आप इनपुट वाले एक मेथड यूज करेंगे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एक स्कैनर क्लास बनाऊंगा। और आई थिंक मैं क्या करता हूँ, मोस्ट एक प्रेफर करूंगा कि यहाँ पर अगर मैं पाइथन भी, जावा में भी करा रहा हूँ, तो आगे मैं क्या करता हूँ, एक टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, जहाँ पर अगर इफ यू वांट कि अगर आप सिर्फ पाइथन भी करना चाहते हो तो उसका भी मैं आगे क्लिप डाल दूंगा। अगर आप सिर्फ सी में करना चाहते हो तो उसका भी डाल दूंगा। सो नो नीड टू वरी, अगर आपको जावा पाइथन जावा नहीं आता, आप उस टाइम स्टैम्प पे जाके स्किप करके देख सकते हो। ओके, सो मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ जावा के सम पैकेजेस को कुछ। ठीक है, जिससे कि मुझे, जिसमें कि स्कैनर क्लास है।
अब मेरा तो स्कैनर क्लास आ गया, मुझे सिर्फ क्या करना है कि num1 का इनपुट लेना है। इससे अगर ऐसे ऐसे हम लेते हैं एक इंटीजर का इनपुट। ओके गुड। अब मैं क्या करूंगा कि इसकी जो भी एडिशन आएगी num1 प्लस num2 उसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा। अगर मैं इसको रन कर दूंगा जावा मेन डॉट जावा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोग्राम तो रन हो रहा है, लेकिन ठीक है, पहले क्या करता हूँ, इसको एडिशन करवा देता हूँ। 12 और 2 की एडिशन 14 आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने ओपन किया, मुझे कुछ सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन दिखी। मुझे कुछ समझा, अगर ये तो मुझे पता है, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया कि इसलिए मुझे पता होगा कि किस टाइम पे कौन सी चीज इंटर करनी है। बट ऐसा कोई तो यूजर होगा ना जिसको पता ही नहीं होगा, उसको मे बी उसने गलती से खोल लिया होगा और उससे लगा होगा कुछ तो अलग सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहाँ पे हमने यूजर को कुछ गाइड ही नहीं किया कि आपको यहाँ पे कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर num1, और यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर num2। ठीक है, अभी इससे एटलीस्ट क्या हो रहा है देखो, एटलीस्ट अब सॉफ्टवेयर ये ओपन हुआ, स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे यूजर को समझा कि भाई कुछ तो नंबर को एंटर करना है, क्या करना है, नंबर को एंटर करना है। तो इससे यूजर को एक आइडिया आ गई कि यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है ना ये, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ एडिशन दिखा रहा है। नॉर्म ये यहाँ इस कैलकुलेटर में क्या हो रहा है देखो, इस कैलकुलेटर में क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे मैं 12 - 2, इसको मैं बता रहा हूँ कि इसकी मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे क्या, नहीं बता रहे कि इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है, इसकी एडिशन करनी है। ये तो खुद कुछ तो खुद से ही सिर्फ एडिशन दिखा रहा है, राइट। ठीक है, तो यूजर का कुछ तो गाइड होना पड़ेगा, और इससे ज्यादा कि हमें यूजर को कस्टमाइजेशन देनी है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखोगे कि मैं अब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि अगर यूजर चाहिए चाहता है, यूजर से एंटर करेगा 12 + 2 यही चाहिए मुझे, तो उसको वही दूंगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना। अगर यूजर चाहता है कि 12 - 3, उसको बस उतना ही देना है। अगर यूजर ये चाहता है कि 12 मल्टीप्लाई बाय 3, उसको बस वही देना है। तो इसे हम कैसे देंगे, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने ये कर दिया, बस इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन क्या करेंगे कि यूजर को बोलेंगे तुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर यूजर बताएगा कि मुझे एडिशन ही करनी है, तो उसे हम एडिशन ही देंगे। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक कैरेक्टर लेता हूँ, फिर इससे पहले सिस्टम डॉट, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंटर ऑपरेटर। इससे उससे क्या पता चल रहा है कि कुछ कोई ऑपरेटर है जो भी एंटर करना है, कौन सा ऑपरेटर, या या यहाँ पे मैं बता दूंगा प्लस, या फिर प्लस एंटर कर, या फिर माइनस का ऑपरेटर एंटर कर, या फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर कर, या फिर इफ यू वांट तुम डिवीजन का भी ऑपरेटर यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इससे ये पता चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, एक कैरेक्टर लूंगा, कैरेक्टर सी इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स 0। हम क्या कर रहे हैं कि नॉर्मली यहाँ यहाँ मेरा जावा सपोर्ट नहीं करता कि सीधा मैं कैरेक्टर इनपुट ले लूं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, sc डॉट नेक्स्ट है, एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ और उसका सिर्फ पहला एलिमेंट ले रहा हूँ। जैसे कि अगर उसने प्लस एंटर किया तो एज ए स्ट्रिंग ये एंटर होगी, लेकिन उसका जो उस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कौन सा है, प्लस, तो उसको मैं कंसिडर करूंगा।
अब देखो, अब देखो, हाँ, ठीक है, अब ये देखो, एंटर नंबर 12, ऑपरेटर कौन सा चाहिए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, तो मुझे प्लस चाहिए पर 2। अभी यहाँ पे तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं डाला कि वो कस्टमाइज्ड ऑप्शन आ जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि स्विच केस डालता हूँ, स्विच केस डालता हूँ, किस पे डालूंगा, ऑपरेटर पे डालूंगा, ऑपरेटर, ठीक है। क्या क्या होगा, अगर उसने अगर प्लस एंटर किया तो मुझे क्या करना है, बस num1 प्लस num2, राइट। और इसी को थोड़ा हम और आगे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस की जगह मैं क्या डालूंगा, माइनस डालूंगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और सिर्फ यहाँ के मैं क्या करूंगा, ऑपरेटर चेंज करूंगा, मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए, मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए, यहाँ पर मुझे डिवीजन चाहिए। देखा, अब अब देखो थोड़ा सा अच्छा सॉफ्टवेयर बन रहा है हमारा। यहाँ पे अगर रन करूंगा तो ये क्या बोल रहा है, एंटर नंबर 1, तो मैंने 12 डाला। अब ये पूछ रहा है कि मेरे को क्या चाहिए, अभी मैंने तो पहले क्या किया था, सिर्फ एडिशन के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया था, तो मैं सोच रहा हूँ ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। ठीक है, अब क्या चाहिए, 2, आंसर आना चाहिए 24, आ गया। अब थोड़ा और देखते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि 12 चाहता हूँ, डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से, नाइस, 6 आंसर आ गया। बट ये भी सिस्टम फेल हो जाता है, कब फेल हो जाता है, जब यूजर कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, कैसा वाला, यूजर चाहता है कि मुझे 12 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 इन सब का ऑपरेशन परफॉर्म करके दो, ये चाहिए, इसका मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करके दो। हाँ, अब थोड़ा गड़बड़ है। आप मैं अभी नॉर्मली मैं क्या सोचूंगा, उससे पूछूंगा कि तुझे कितने नंबर ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करने हैं, तो उससे अगर मैंने पूछा मुझे, यूजर ने बोला मुझे 5 चाहिए, ठीक है भाई 5 चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस केस में क्या बोलूंगा, एक एरे बना दूंगा, उसमें मैं वो सारे नंबर्स ले लूंगा और जो ऑपरेटर्स है वो भी ले लूंगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सोचो क्या है प्रॉब्लम। लेट अस से एक थोड़े अच्छे स्केल पे प्रॉब्लम देखते हैं इसको। अगर 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 ये सोचो, अगर यूजर ने कुछ तो बोला कि मुझे 100 नंबर्स के एडिशन करवाने हैं, कोई तो अच्छा बिजनेसमैन है, उसने 100 नंबर्स के कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एन मौके पर अगर उसको ऐसा लगा कि मुझे और एक इसमें एक्स्ट्रा करना है, तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि फिर उसको वो पूरे 100 लिखने पड़ेंगे, दैट्स गोना बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर दैट कस्टमर, राइट। So we have to make such application which will be flexible according to the customer requirement, right। अगर आपका सॉफ्टवेयर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसकी तरह वो फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा, तो उस सॉफ्टवेयर का यूज क्या है, तो इससे हम कैसे करेंगे, सोचना पड़ेगा इसके लिए हमें। बट उससे पहले एक छोटी सी कंसेप्ट है जो कि हम मुझे आपको पढ़ानी पड़ेगी, तभी हम उस लेवल का कैलकुलेटर बना पाएंगे। अगर उस लेवल का कैलकुलेटर बनाना होगा तो एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम सीखेंगे, उस कंसेप्ट का नाम है स्टैक। अगर आपको पता होगा तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो, अगर नहीं पता है अभी सीख लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। अगर आप कोई सी भी कंपनी में जाओ, अगर आप अच्छी खासी कंपनी में जाना चाहते हो, तो आपको ये डेटा स्ट्रक्चर आना मस्ट है। अब देखो स्टैक क्या है, क्या नहीं है, इसका यूज क्या है, ये सब हम देखेंगे। उससे पहले हम सबको पता है एक सबका फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमें सभी जगह नॉर्मली घटिया से घटिया भी कॉलेज में आता है तभी आपको पढ़ा जाता है, वो होता है हमारा एरे। एरे सबको पता है, एरे कैसा होता है, ऐसा कुछ तो डिक्लेयर हम कर, ऐसा कुछ तो एरे का फॉर्म होता है, राइट। बट हाँ, अब देखो एरे की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस टाइम ये वाला ये वाला एलिमेंट मिले,
कुछ किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमें मिल सकता है। अगर मैं चाहता हूँ ये वाला मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, ये वाला भी मिल जाएगा। बट जो ये स्टैक है ना, वो बिल्कुल एरे की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो कैसे आपको बताता हूँ। एरे को आप ऐसे समझ सकते हो कि लेट्स से ये क्या है, ये एक किसका पैकेट है, एक बिस्किट का पैकेट है, ठीक है। उसके अंदर ये बिस्किट्स है, ये कुछ तो 3 बिस्किट इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये 3 बिस्किट्स पड़े हुए हैं। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से फाड़ दिया, लेट्स से यहाँ से फाड़ दिया इसको मैंने। यहाँ से क्या किया, इसको हम फाड़ दिया। ये कैंची का सिंबल है, ठीक है। यहाँ से मैंने फाड़ दिया इसको। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला बिस्कुट चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिस्किट निकालना पड़ेगा, फिर ये बिस्किट निकालना पड़ेगा, देन मुझे ये बिस्किट मिलेगा, राइट। यही है स्टैक। स्टैक में क्या है कि ये भी एक क्या है, एरे है, क्या बोल सकते हैं हम इसे, एक एरे। बट इसकी प्रॉपर्टी ही ये है कि इसका इसका इसमें इसके जो टॉप पे एलिमेंट है, हम उससे ही ले सक उसको ही देख सकते हैं, या फिर उसे निकाल सकते हैं। अगर उसके नीचे वाले एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जिसके अगर मैं चाहता हूँ कि इसका टॉप क्या है, अभी इसके टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, 4 है, तो मुझे एक टाइम पे एक ही मिलेगा, वो भी टॉप का एलिमेंट मिलेगा। अगर मैं चाहता हूँ मुझे इसका एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, राइट। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इस चीज के बाहर निकालना पड़ेगा, एंड देन ओनली मुझे इसके टॉप का एक्सेस मिल जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए एक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट 3 को निकालना पड़ेगा। 3 को मैंने निकाल दिया, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 को भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैंने मैंने 2 को भी निकाल दिया। अब मुझे किसका एक्सेस मिल गया, 1 का एक्सेस मिल गया। यही है स्टैक, बस इतना ही स्टैक है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, वीडियो के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ना मैं एक स्टैक का एक वीडियो डाल दूंगा, आप वो रेफर कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक इट्स मोर देन इनफ जितना मैंने समझाया है कि स्टैक होती क्या है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हाँ ठीक है, एक नई फाइल बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ इस कस्टम स्टैक डॉट जावा। इसका नाम क्या दिया मैंने, कस्टम स्टैक डॉट जावा दिया। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टैक यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। अब इस स्टैक एक इनबिल्ड है एक्चुअली स्टैक, मुझे क्या करना है, उसमें नंबर स्टोर करना है, इसलिए ये स्टैक है। और एक स्टैक क्लास है, ठीक है। उसके अंदर मुझे बताना है कि मुझे स्टैक कौन से टाइप का स्टैक चाहिए, मुझे इंटीजर टाइप का स्टैक चाहिए। और st इज इक्वल टू न्यू स्टैक, बस बन गई हमारी स्टैक। इतने ही एक लाइन से हमारा पूरा स्टैक बन गया। अब मुझे स्टैक के अंदर कोई भी चीज डालनी होती है, तब उसे हम बोलते हैं पुश। क्या बोलते हैं, पुश। अगर मैं स्टैक के अंदर कोई भी चीज डालूंगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पुश। उसके अंदर पुश करो, क्योंकि बिस्किट का तो एक ही साइड ओपन रहेगा, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पुश करेंगे उसको। अगर मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर से अंदर की चीज को निकालो, तो उसको हम बोलते हैं पॉप। क्या बोलते हैं, पॉप। उसके अंदर से करेंगे निकालेंगे। अगर मुझे सिर्फ देखना है कि उसके टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, तो उसको उसको हम बोलते हैं पिक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो स्टैक है, इस स्टैक के अंदर क्या करूंगा कि एलिमेंट को पुश करूंगा, ठीक है। एलिमेंट को पुश किया, लेट से 1 को पुश किया मैंने, ठीक है। अब देखो ये स्टैक मेमोरी में कैसे बनती है पता है। अगर अगर ये मेरा स्टैक बना है, तो इसके अंदर अब क्या होगा पता है, सिर्फ ये 1 डाले तो 1 होगा। और इसका टॉप क्या होगा, टॉप पे कौन सा एलिमेंट होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई कुछ भी एलिमेंट नहीं है। ओके, तो अभी ये फॉर्म है। अब इसको अगर मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, st डॉट पॉप। अब ये पॉप क्या करता है कि हमें एक वैल्यू को रिटर्न करता है।
अगर यहाँ पे आई थिंक देखो, यहाँ पे अगर मैं करूंगा, नहीं दिखा रहा, इंट नम, कुछ एरर आ रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है कि स्टैक के जो टॉप पे जो एलिमेंट है उसको वहां से निकाल रहा है और इसे कहाँ स्टोर कर रहा है, नम के अंदर स्टोर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा नम, यहाँ पे देखो जावा मेन डॉट जावा, देखो अर सॉरी सॉरी जावा कस्टम, ओके यहाँ देखो वन आया। यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्टैक क्रिएट हुआ, उस स्टैक के अंदर के टॉप पे क्या हुआ, स्टैक के टॉप पे क्या हुआ कि वन स्टोर हुआ। और मैंने सिर्फ फिर उसके बाद क्या किया कि ये जो टॉप पे एलिमेंट है उसको निकाला और उसको क्या किया, सिर्फ उसको मैंने क्या किया, डिस्प्ले किया, राइट। अब देखो, अगर मुझे उसको निकालना नहीं है, मुझे उसे उसको देखना है कि उसके टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पिक मेथड। तो यहाँ पे लिखूंगा num इक्वल्स टू st डॉट पिक, ठीक है। पिक करूंगा तो इससे क्या होगा कि मुझे टॉप पे जो एलिमेंट है वो मिल जाएगा। देखो अब यहाँ पे तो पिक का और पॉप का आउटपुट तो सेम आएगा, लेकिन आप बोलेंगे भाई दोनों सेम है क्या, दोनों सेम नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि जो पीक और पॉप है वो ऑलमोस्ट लगते सेम है लेकिन सेम नहीं है। क्यों? तो अगर हम पिक करेंगे तो पिक से क्या होगा, सिर्फ ये उसको देखेगा, देखेगा और बताएगा कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। लेकिन अगर आप पॉप करोगे तो ये क्या करेगा, उससे उसको निकालेगा उसके बाहर और फिर आपको बताएगा। तो इससे क्या होगा, जब भी ये इसके निकालेगा तो ये स्टैक क्या होगी, अभी तो एक है इसलिए एम्प्टी होगी, राइट। ठीक है, तो ठीक है, हाँ ठीक है, इतना बेसिक आई थिंक काफी है हमारे वीडियो के लिए, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि अब हम जाएंगे कि इसको कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कैल्क डॉट जावा एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन। अब 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 मैं क्या चाहता हूँ कि यूजर कैसा इनपुट दे मेरे को, यूजर कैसा इनपुट चाहिए, हमें थोड़ा अच्छा कैलकुलेटर चाहिए ना। तो उस हिसाब से यूजर क्या करेगा, यहाँ पे आएगा 12 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। आज हम सब क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही देखेंगे, बाद में बाकी का पार्ट देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और आपको एक बार वो आ गया तो आप खुद, जो हम इंजीनियरिंग में जो कैलसी यूज करते हो, वो आप खुद बना पाओगे कि बेस उस लेवल के आप कैलसी बना पाओगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो ये देखो, अब इससे तो मुझे, अब मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा यूजर कुछ ऐसे ऐसा कुछ तो इनपुट दे मेरे को, ऐसा ऐसा इनपुट दे, और इससे मुझे क्या मिले, नंबर्स भी मिले। तो इसको थोड़ा अलग कलर से करता हूँ, इससे क्या हो, मुझे क्या हो कि मुझे नंबर्स भी मिले और मुझे क्या मिले, ऑपरेटर्स भी मिले। अब अब ऐसा कैसे मिल सकता है, ऐसे किस डेटा स्ट्रक्चर से मिल सकता है। तो इनबिल्ड एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसे हम सब लोग जानते हैं, उसे बोलते हैं हम स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग ले सकते हैं, देखो मैं स्ट्रिंग कुछ भी एंटर कर सकता हूँ ना। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो मैं ये भी इनपुट दे सकता हूँ स्ट्रिंग का। देखो 12 प्लस 2 प्लस 3, इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं आएगी। देखो अब, देखो देखो देखो, यहाँ पे अगर मैं करूंगा स्ट्रिंग लूंगा str इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया। और मैं क्या करूंगा, इसको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आएगी, आप सबको पता है कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। देखो कुछ प्रॉब्लम आएगी, हाँ अगर मैं यूजर से इनपुट लूंगा तो, चलो देखते हैं उसे भी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। 12 प्लस 2 प्लस 3, कुछ एरर आया, उसने सिर्फ क्या किया कि जो आपने एंटर किया उसको सिर्फ डिस्प्ले किया।
हाँ, तो हमें ये पता चल गया कि हाँ भाई, अब ऐसे तो इनपुट ले सकते हैं। हमें क्या चाहिए था कि ऐसा कुछ तो चाहिए था जिससे कि हम बहुत बड़ी वैल्यूज ले सके। अब इसमें हम कितने भी ट्वेल्व, कितने भी नंबर्स डाले, कितने भी ऑपरेटर्स डाले, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा, बस आपके स्ट्रिंग की साइज बढ़ेगी बस। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि कैसे करें? कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे कि हमें नंबर्स भी सेपरेट मिल जाए और क्या जो ऑपरेटर्स भी सेपरेट मिल जाए। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? अब देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, एक 1 + 2 + 3 ले लिया, ये क्या है? एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। अब देखो इस स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होगा, जो पहला कैरेक्टर होगा, ये भी जैसे पहला जो एलिमेंट होगा वो भी कैरेक्टर है, दूसरा एलिमेंट होगा वो भी कैरेक्टर है, तीसरा होगा वो भी कैरेक्टर है, चौथा कैरेक्टर, पांचवा कैरेक्टर। लेकिन एक नोटिस करो पैटर्न, ये क्या है? नंबर है। ये क्या है? ऑपरेटर है। ये क्या है? नंबर है। ये क्या है? ऑपरेटर है। और ये नंबर है। अगर 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 इस स्ट्रिंग को मैं एक कैरेक्टर के अरे में कन्वर्ट कर दे तो कैसे? अगर हमारा 1 + 2 + 3 है और इसे मैं एक अरे में स्टोर करूंगा कुछ इस तरह, ये हमारा अरे है, कैरेक्टर अरे। इसमें रख दूंगा 1, इसमें मैं रख दूंगा प्लस, इसमें मैं रख दूंगा 2, इसमें मैं रख दूंगा प्लस, और इसमें मैं रख दूंगा 3। हाँ, अब यहाँ पे आप देखो, जो हमारा नंबर है वो भी सेपरेट हो गया, जो हमारा ऑपरेटर वो भी सेपरेट हो गया, जो हमारा नंबर है वो भी सेपरेट, ऑपरेटर सेपरेट, नंबर सेपरेट। हाँ, तो इससे हम कुछ ऐसा कुछ तो कर सकते हैं, जैसे कि ये दो नंबर ले लिए, इसके बीच का ऑपरेटर ले लिया, इसके क्या है? 2 + 1 क्या है? 3 है। ये नंबर फिर क्या? ठीक है। हाँ, तो ऐसा कुछ तो कर सकते हैं अभी अभी के लिए। हाँ, ऐसा कुछ तो कर सकते हैं। तो चलो, इसे हम बनाए करेंगे कैसे? ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जावा एक इनबिल्ट मेथड भेजता है, देता है, जो कि क्या करता है, स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर के एरे में कन्वर्ट करता है। तो मैं क्या करूंगा, एक कैरेक्टर का एरे बनाऊंगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पीडी। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग, बट पीडी दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो भी स्ट्रिंग आई है उसको क्या करूंगा, टू कैरेक्टर अरे, उसका क्या किया मैंने, एक कैरेक्टर के अरे में कन्वर्ट किया। अब देखो, इसको मैं कैरेक्टर अरे को डिस्प्ले करूंगा, अरे को डिस्प्ले करने के लिए एक मेथड है, अरेज डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको पीडी को अगर मैं डिस्प्ले कर दूंगा, और यहाँ पे आप देखोगे मेन डॉट, सॉरी मेन डॉट, नॉट नॉट मेन, कैल्क डॉट जावा। अरे हो जा, अबे हो जा। अच्छा सॉरी, इसके लिए हमें कस्टम इनपुट देना पड़ेगा, +2 + 3। देखो, यहाँ पे देखो, ये 1 भी सेपरेट हो गया, 2 भी सेपरेट हो गया, सॉरी प्लस सेपरेट हो गया, 2 सेपरेट हो गया, प्लस सेपरेट हो गया, और 3 भी सेपरेट हो गया। अरे वाह, हमारा काम तो आसान हो गया ना। तो हम अब इससे हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, अब हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, स्टैक सीखा था, उसके हेल्प से बनाएंगे, लेकिन कैसे करेंगे? उससे पहले इसका कुछ लॉजिक समझते हैं, ठीक है? लॉजिक कैसा है इसका? देखो, अगर मेरे पास 1 + 2 + 3 दिया है, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या, कि मैंने क्या किया, 1 और 2 को सिर्फ ले लिया, उसका ऑपरेटर ले लिया, और क्या किया, 1 + 2 कितना है? 3 है। अब मेरे पास बचा क्या? ये ये वाला इक्वेशन बचा बस मेरे पास, तो 3 + 3 किया। अब 3 और 3 को मैंने सॉल्व किया, तो क्या आंसर आया? 3 और 3 6 आया। और तो एक मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो मैं क्या करूंगा, कि नॉर्मली हम क्या करते, सिर्फ दो ही चीजों की फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन बनाते थे, हमें दो ही चीजों की ऑपरेशन करते थे ना, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, बस कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप में। बट उससे क्या कर रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, कि दो नंबर्स ले रहे हैं, उनके ऑपरेशन फॉर्म कर रहे हैं, और उसे वही स्टोर कर रहे हैं, और फिर से जो बचा हुआ इक्वेशन है उसके साथ उसके जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? अब इसे कैसे इम्प्लीमेंट करें? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसे हम करेंगे स्टैक की हेल्प से। स्टैक की हेल्प से कैसे करेंगे? देखो, मेरे पास इक्वेशन क्या है,
1 प्लस 2 प्लस 3 है। तो मैंने क्या किया, इसको कैसे कन्वर्ट किया है, उसको किया है कुछ कैरेक्टर के अरे में मैंने उसको कन्वर्ट किया है, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो एलिमेंट है फर्स्ट पहले वाला, उसको मैं उठाऊंगा इसके अंदर डालूंगा, दूसरा वाला एलिमेंट है उसको उठाऊंगा इसके अंदर डालूंगा, तीसरा वाला एलिमेंट है उसको उठाऊंगा इसके अंदर डालूंगा, चौथा वाला एलिमेंट है इसको उठाऊंगा इसके अंदर डालूंगा, और जो पांचवा वाला एलिमेंट है उसको भी उठाऊंगा इसके अंदर डालूंगा। ओके। अबे आप सोच रहे होंगे कि इससे होगा क्या, इससे होगी एक आसानी। स्टैक की प्रॉपर्टी हमें पता है, स्टैक क्या कर सकता है कि एक टाइम पे एक ही वेरिएबल दे सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके टॉप पे ये जो एलिमेंट है टॉप पे, उसको मैं निकालूंगा। निकलने के बाद क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पे हमें बाहर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास प्लस है, उसको भी उठाऊंगा और उसको भी निकालूंगा। तो हमारे पास क्या आया, प्लस आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 2 है, तो उसको भी मैं उठाऊंगा और इसको कुछ इस तरह बाहर निकालूंगा। अब ये करके फायदा क्या हुआ कि मेरे पास क्या आया, ये 3 भी आया, 2 भी आया, और उस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो भी आया। बस अभी हमें तो पता है कि दो नंबर्स हो और उसका ऑपरेटर हो तो उसे कैसे करते हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा कि इसकी जो भी ऑपरेशन है, इस यहाँ पे क्या करना है कि 3 और 2 की एडिशन करनी है। तो मैं क्या करूंगा, 3 और 2 की एडिशन कितनी आती है, 5 आती है। तो इस 5 को क्या करूंगा, फिर इसके अंदर डाल दूंगा। अब देखो, देखो हमने क्या किया, ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर दिया। 3 2 प्लस 1 कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला फर्स्ट हमने सॉल्व किया कि 2 प्लस 3 कितना आता है, 5 आता है। अब बचा क्या, 1, 1 प्लस 5 6। हम ऐसे ही रियल लाइफ में भी करते हैं ना। देखो, अब नेक्स्ट में क्या करूंगा, अब ये तो काम हो गया मेरा। अब नेक्स्ट क्या करूंगा मैं कि इस 5 को भी बाहर निकालूंगा, ठीक है, 5 बाहर निकल गया। फिर मैं क्या करूंगा, इस प्लस वाले ऑपरेटर को भी बाहर निकालूंगा, ठीक है, निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, इस 1 को भी बाहर निकालूंगा, ठीक है, निकल गया। अब इससे हुआ क्या, फिर से एक बार 5 मिल, एक नंबर मिल गया, एक ऑपरेटर मिल गया, और एक नंबर मिल गया। तो इस ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करेंगे कि इनकी जो भी कैलकुलेशन है परफॉर्म करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 1 कितना आया, 6 आया। और जो भी आंसर आया फिर से मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब देखो, अब ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, हाँ ये तो फाइनल आंसर है, राइट। अब फाइनल आंसर कैसे पता चलता है कि चल रहा है, क्या आ रहा है कि स्टैक की साइज कितनी है, स्टैक में कितने एलिमेंट है। अगर स्टैक के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब आपका फाइनल आंसर आ गया। बस अब थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है ना सीखने में कि भाई कुछ तो नया कंसेप्ट सीखा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इससे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। बस आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस बेसिक कोडिंग आ रही होगी तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक कैरेक्टर का एरे मिल गया अकॉर्डिंग टू हमारे रिक्वायरमेंट के पास। अब मुझे सिर्फ क्या करना है कि ओके, हमें क्या करना है कि इसका जो जो भी जितने भी सारे इसके अंदर है, उसको मैं क्या कैरेक्टर्स है, उसको उसको क्या करूंगा, इस स्टैक के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सिंपल यूज करता हूँ। For int I equals to 0, I is less than pd dot length और I plus plus, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, स्टैक के अंदर डालते जाऊंगा। तो क्या करूंगा, st डॉट पुश, क्या करूंगा, pd का जो भी i इस यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको क्या करूंगा, स्टैक के अंदर क्या करूंगा, पुश कर दूंगा। लेकिन ये एरर क्या आ रहा है देखता हूँ, वेट, दैट सिंबल वेरिएबल एट क्लास। ओके, अच्छा मैंने स्टैक ही नहीं डाला, ठीक है, स्टैक ही यहाँ पे नहीं क्रिएट किया, ठीक है ठीक है ठीक है, स्टैक क्रिएट नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, स्टैक कौन सा चाहिए, यहाँ पे हमें कैरेक्टर वाला स्टैक चाहिए। सी एच इक्वल्स टू एस टी इक्वल्स टू न्यू स्टैक, एक नया स्टैक इम्प्लीमेंट किया और उसके अंदर में
उसके सारे जो भी नंबर है यहाँ पे क्या होंगे उसको इसके स्टैक के अंदर पुश किया। ओके, गुड। आई एम सॉरी गाइस अगर यहाँ पे थोड़ा सा चल रहा है। ओके, इंटरप्शन थोड़ा खत्म हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे वो कोई तो साउंड चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसके सारे एलिमेंट्स पुश किए उसके अंदर। अब कैसे हो, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ होगा देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कैसा हुआ होगा कि अगर मेरे पास 1 + 2 + 3 है, तो इसको मैंने क्या किया, कैरेक्टर के एक एरे में कन्वर्ट किया, और उसको क्या किया, इसको वन वन को इसके अंदर डाला, फिर प्लस को डाला, फिर 2 को डाला, और फिर 3 को डाला। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है हुआ है हमारे इस स्टैक का, राइट। अब मैं चाहता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ कि मोदी जी क्या चाहते हैं। मोदी जी कुछ नहीं चाहते, बस मैं जो चाहता हूँ वो करो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये करना है कि जो पहले दो एलिमेंट्स है, ये जो पहले तीन एलिमेंट्स है, कौन से वाले, अरे सॉरी, जो पहले तीन एलिमेंट्स है ये वाले, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों की तीनों निकाल दूंगा। तो देखो, हर बार पहला एलिमेंट हमारा होगा क्या होगा, एक इंटीजर होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, एक कैरेक्टर होगा, और तीसरा भी क्या होगा हमारा, एक इंटीजर होगा। तो हमें पता है कि ये फॉर्मेट में ही आएगा। अगर इस कुछ अलग फॉर्मेट है, यहाँ पर अगर गलती से प्लस आ गया, स्टॉप पे अगर यहाँ पे प्लस आ गया, तो इसका मतलब यूजर ने इनपुट ही गलत दिया। तो यहाँ पे वो चीज हम बाद में देखेंगे, उसको कैसे हैंडल, एक्सेप्शन कैसे हैंडल करेंगे वगैरह वगैरह। अभी सिर्फ ये देखो, ठीक है। तो ये इसको इसके अंदर डाल दिया, मेरे मुझे क्या चाहिए, उसको निकालना है, क्या करना है मुझे, int num इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप, पहला एलिमेंट डाल दिया, निकाल दिया, ठीक है। इंट, अभी दूसरा क्या कैरेक्टर है, कैर ऑपरेटर इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप, तीसरा तो कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर आएगा। और फिर क्या करूंगा, इंट नम इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप, तो तीसरा भी क्या आएगा मेरा, तीसरा आएगा, तीसरा भी नंबर आएगा। यहाँ पे नम नहीं भाई, num2 एंड num1, ठीक है। बट ठीक है, बट इसको थोड़ा रन करके देखते हैं, एस आउट num1 प्लस num2 करके देखते हैं आंसर तो क्या आना चाहिए, देखते हैं आंसर। जावा में डॉट जावा, और क्या करूंगा, सॉरी यार, मेन डॉट जावा में नहीं, जावा क्या डॉट जावा, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे करना है 1 + 2 + 3। यहाँ पे हुआ क्या, 101 कहाँ से आंसर आ गया, टू। तो इसको थोड़ा डिबग करते हैं, देखो डिबगिंग, अगर आप उस करना इंपॉर्टेंट है कि कैसे डिबग करते हैं, इसमें हम देखो कुछ नया डिबगिंग कंसेप्ट भी सीखा है कि कैसे डिबग करते हैं, ठीक है। डिबग करने के लिए हमें बताना पड़ता है कि कहाँ से हमें डिबग स्टार्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डिबग स्टार्ट हो। इसको रन किया मैंने, अब देखते हैं इसको, सिर्फ इस वाले यहाँ पे ध्यान दो, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अरे हम्म, यहाँ पे देखो, जो मेरी स्ट्रिंग है वो क्या है, एम्प्टी है, राइट। अगर मैं इसके आगे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे पॉज होगा, क्योंकि मुझे उसको एंटर करना पड़ेगा। तो उसको मैं एंटर करता हूँ क्या, 1 + 2 + 3 एंटर किया। अब देखो, जैसे एंटर करता हूँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कि उस इसको क्या करेंगे, इसको यह क्या करेगा कि कैरेक्टर अरे में डिवाइड कर देगा। अब देखो यहाँ पे देखो, 1 + 2 + 3 आ गया ना, इस कैरेक्टर के अरे में सारे वैल्यूज आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार वन बाय वन कि उसको ले रहा हूँ और कहाँ पुश कर रहा हूँ, स्टैक के अंदर। अब देखो, स्टैक की साइज कितनी कितनी थी, कितनी थी हमारी, 1 हो गई। अब दूसरा एलिमेंट अगर उसके अंदर पुश करूंगा तो स्टैक में क्या साइज क्या होगी, देखो 2 हो गई, मतलब ये वाला गया। यहाँ पे जाऊंगा तो साइज, स्टैक की साइज 3, 4 एंड देन 5 होके ये खत्म हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैक में तो सारी वैल्यूज ऐड कर दी, ये देखो इस तरह से स्टैक में सारी वैल्यूज ऐड कर दी। लेकिन अगर मैं इसका जो टॉप पे एलिमेंट होगा उसको निकाल दूंगा, टॉप पे एलिमेंट क्या है, टॉप पे एलिमेंट है 3, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है 51। अब आप सोचोगे कि भाई 51 कहाँ से आया, एक्चुअली इसे बोलते हैं हम आस्की वैल्यू। अगर आप गूगल पे जाओगे, यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ मैं, आई थिंक आस्की कोड इन जावा, यस, ऐसा करोगे, देखते हैं यहाँ पे कोड, ये नहीं, यस, ओके, यहाँ पे देखो ये जो है ओपन न्यू टैब कहाँ पे है, ठीक है, तो उसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो 3 का आस्की कोड क्या है, देखो, ठीक है, वेट, 3 का आस्की कोड क्या है, डेसिमल है, 35 है, ठीक है, और जो भी हमारा प्लस का ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर कहाँ पे है, ये वाला, इसका क्या है 43। यहाँ पे कुछ तो अलग दिखा रहा है, पर ठीक है, बेसिकली कुछ तो होगा, आई डोंट नो 52 किसका दिखाया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है वैल्यू, नम 1 की वैल्यू क्या आई, 53 आई। अगर मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, सॉरी, हाँ, तो नम 2 की वैल्यू में क्या मिली, 50 मिल गई, ओके, मतलब मैंने क्या किया था, 51 किसके आई, 3 की आई, और 50 किसकी आई, 2 की आई। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा कि माइनस इसमें से कैरेक्टर में इसका जो कैरेक्टर 0 को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो चीज आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 + 2 + 3, ओके, देन यहाँ पे आगे जाएंगे हम, इसको सारे इसको पुश कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पे आने के बाद नंबर 1 देखो क्या आया, 3 आया, हमें 3 चाहिए था क्योंकि टॉप पे 3 है हमारे। फिर ऑपरेटर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, देखो प्लस आ गया, राइट। अब नम 2 क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। अब नम 1 और नम 2 क्या होगी, एडिशन होगी, वो क्या होगी, यहाँ पे डिस्प्ले होगी, देखो 5 आ गया, और हमारा ऐसे कोड खत्म हो गया। लेकिन हमें तो आगे वाले ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम निकाल यहाँ से कट कर देंगे और एक व्हाइल लूप लगा देंगे। व्हाइल लूप क्यों, क्योंकि हमें तब तक करते रहना है जब तक कि हमारी स्टैक की साइज 1 नहीं आती। तो मैं क्या करूंगा, स्टैक डॉट साइज, साइज इज इज ओके, ठीक है, स्टैक डॉट साइज इज ग्रेटर देन 2। अब एक क्या क्यों बोल रहा हूँ, ये हम आगे समझेंगे, स्टैक की साइज 2 से ग्रेटर क्यों होनी चाहिए, हमें इसे देखेंगे आगे, ठीक है। अब तक के लिए बस इतना टाइप कोड कर लो, ठीक है, ये कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना था यहाँ पे कि जब भी मैं इन वेरिएबल्स को लूंगा और इनकी अगर एडिशन परफॉर्म करूंगा, तो ये जो भी एडिशन है इसको मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने 2 + 3 किया, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 5, लेकिन इस 5 को इसके साथ भी ऐड करना पड़ेगा ना। तो वो करने के लिए इसका जो भी आंसर आएगा उसको क्या करूंगा, मैं इसके अंदर डालूंगा। तो 3 + 2 कितना आया, 5 आ गया, और 5, ठीक है। अब मुझे कब तक करते रहना, जब तक कि साइज 2 से ज्यादा हो। क्यों, ये थोड़ा आगे देखेंगे, लेकिन ये देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब क्या मिल गया, एक ऑपरेटर मिल गया, फिर क्या हुआ, एक फिर से 1 मिल गया। तो 5 + 1 आंसर क्या आया, 6 आ गया। और इसको मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पुश कर दूंगा, तो इससे मुझे एक फाइनल आंसर मिल गया, और ये है इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन का आंसर। देखो, अभी देखो इसे कैसे करेंगे कि जब तब तक मैं लूप चलाते रहूंगा जब तक कि वो स्टैक खत्म ना हो जाए, या खत्म, सॉरी, स्टैक की साइज 2 से ज्यादा है तब तक ही चलाना है। अगर 2 से कम हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक
लूंगा आंसर, आंसर में क्या लिख दूंगा, num1 प्लस num2। ठीक है, num1 प्लस num2 लेंगे, हमें चेक करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ओपी इक्वल टू अगर प्लस होगा तो मैं क्या करूंगा, इंट आंसर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, आंसर इक्वल्स टू num1 प्लस num2, राइट। अगर ये नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, तो कुछ माइनस होगा, राइट, या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर डिवीजन होगा। और यहाँ पे क्या चेंज होगा, ऑपरेटर चेंज होगा, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला और यहाँ पे डिवीजन वाला। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो मजा। और जो भी आंसर आएगा हमें क्या करना है, उस आंसर को कि फिर से एक बार स्टैक में डालना है, स्टैक डॉट पुश। क्या करना है, किसे पुश करना है, हमें एक आंसर को पुश करना है, राइट। लेकिन ये जाएगा नहीं, यहाँ पे कुछ तो एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, देखो कि मेथड पुश इन टाइप स्टैक कैरेक्टर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट इंट। हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम कैरेक्टर टाइप के एक इसमें स्टैक में हम कैरेक्टर टाइप के एक बॉक्स में या फिर मेमोरी में हम इंटीजर टाइप का नहीं डाल सकते। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसकी टाइप कास्टिंग। इसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैट, और यहाँ पे हमने क्या किया था कि माइनस जीरो किया था ना, इसको कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमें यहाँ पे सिर्फ उसका अपोजिट करना पड़ेगा कि इसमें जीरो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में जो भी हमारा आंसर आएगा वो बचेगा, उसको क्या करेंगे हम, उसको हम निकालेंगे और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखो, अब देखो जलवा, कोडिंग का जलवा। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, 1 + 2 + 3 किया। ओहो, आंसर तो आ गया, राइट, करेक्ट आंसर है। मैं और एक बार, और एक बार, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 प्लस, अगेन अच्छे आंसर। सो इसमें आप जितना भी बड़ा डाल सकते हो उतना बड़ा डाल सकते हो अभी के लिए, लेकिन ये भी पूरा 100%, ठीक है। ये जो कैलकुलेटर बना है, ये बना है एक 30% समझो, 30 to 40, 50% समझो कि अब तक हमने 50% कैलकुलेटर इंप्लीमेंट किया। लेकिन इस कैलकुलेटर में प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर मैं करूंगा 12 + 2 करूंगा, आंसर क्या है, 4 आया। ये तो प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि मैंने तो 12 डाला है, लेकिन ये 4 आंसर कैसे आया। तो अगर अभी के लिए अगर आप खुद इसे डीबग करना चाहते हो तो खुद से देख सकते हो कि इसका आंसर 4 कैसे आया। लेकिन अगला पार्ट में हम ये आज के ये वीडियो में यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका जो इससे भी अच्छा एडवांस वर्जन होगा उसे हम कल बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो बाय बाय। सिर्फ जावा के लिए, अगर आप पाइथन में करना चाहते हो तो आगे वाला पार्ट आपके लिए है।